बाबा साहेब अम्बेडकर तो अपने समय में चुनाव हार गए थे, पर आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने सशक्त हैं कि उनके नाम पर सरकार बन भी सकती है और सरकारें गिर भी सकती है। ये बाबा साहब की जीत है। ये बाबा साहब की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार की जीत है। लेकिन अभी बाबा साहब का असर बाकी है, क्योंकि शिक्षा का प्रसार अभी बाकी है। अभी तो लोगों ने बाबा साहब की मूर्तियों पर माल्यार्पण करना शुरू किया है। जरा सोचिए, क्या होगा जब मूर्तियों पर माला चढ़ाने वाले और जय भीम बोलने वाले करोड़ों अम्बेडकरवादी बाबा साहब को पढ़ना शुरू करेंगे और उनके विचारों को अपनाकर उनके बताए हुए मार्गों पर चलना शुरू करेंगे। क्या होगा जब वे समझेंगे कि बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाना है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रभाव समय के साथ और अधिक मजबूत होता गया है। यह एक असाधारण उदाहरण है, क्योंकि सामान्यतः इतिहास गवाह रहा है कि किसी विचारक या नेता के जाने के बाद धीरे धीरे उसकी प्रासंगिकता कम होती जाती है। लेकिन बाबा साहेब आज पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली, अधिक जीवंत और अधिक प्रासंगिक हो चुके हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कई कठिन संघर्षों का सामना किया। वे चुनाव भी हार गए थे और उस समय की कांग्रेस ने उन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए। लेकिन आज वही बाबा साहेब भारतीय राजनीति और समाज के केंद्र में खड़े दिखाई देते हैं। आज उनकी विचारधारा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनके नाम पर सरकारें बन भी सकती हैं और गिर भी सकती हैं। यह केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उनके द्वारा स्थापित विचारों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की ऐतिहासिक जीत है। हालांकि इस जीत के बावजूद एक महत्वपूर्ण सच्चाई यह भी है कि बाबा साहब का असली प्रभाव अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा का सीमित प्रसार है। आज करोड़ों लोग बाबा साहब की मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, लेकिन अगर यही लोग बाबा साहब के विचारों को पढ़ना और समझना शुरू कर दे तो समाज में एक गहरी और व्यापक क्रांति आ सकती है। कल्पना कीजिए उस दिन की जब केवल प्रतीकात्मक सम्मान से आगे बढ़कर लोग बाबा साहब के लेखन, उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और उनके सामाजिक विश्लेषण को अपनाने लगेंगे। जब वे ये समझेंगे कि उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए था, उस दिन समाज में न केवल जागरूकता बदलेगी, बल्कि एक संगठित और विचारशील आंदोलन भी खड़ा होगा। बाबा साहब के प्रभाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज लगातार जागरूक हो रहा है। इन समुदायों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ बढ़ रही है और वे अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सजग हो रहे हैं। आज ये समुदाय केवल वोट बैंक नहीं रह गया, बल्कि अपनी हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व और सम्मान के लिए खुलकर आवाज उठा रहे हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो समुदाय लंबे समय तक शासन प्रशासन से दूर रखे गए थे, वे आज देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच रहे हैं। यह बदलाव आसान नहीं था, बल्कि इसके पीछे वर्षों का संघर्ष और बाबा साहब की विचारधारा की प्रेरणा है। हालांकि यह भी सच है कि यह हिस्सेदारी अभी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है और इसे व्यापक बनाने की आवश्यकता है। फिर भी सवाल बना रहता है कि जब हिस्सेदारी मिल रही है, तब भी इन समुदायों के लिए जातिवाद, अस्पृश्यता, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं क्यों बनी हुई है? इसका सीधा उत्तर है शिक्षा और जागरूकता की कमी। जिन समुदायों तक शिक्षा गहराई से नहीं पहुंच पाई है, वहां आज भी ब्राह्मणवादी संरचनाओं का प्रभाव मजबूत है। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों तक शिक्षा पहुंचती है, उनमें से कुछ ने अपने विकास को केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक दायरे तक सीमित कर लिया है। सामाजिक जिम्मेदारी का अभाव एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, लेकिन आने वाला समय स्थिति को बदल सकता है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे इन समुदाय तक चेतना पहुंचेगी, शिक्षा का असर गहरा होगा, उनमें विकास की आकांक्षा बढ़ेगी। जब वे अपना इतिहास खंगालेंगे, तब उनकी मुलाकात उनके महापुरुषों से होगी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहब के विचार, उनके संघर्ष उन्हें नया जन्म देगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान करेंगे और तब अपने मूल निवासी महापुरुषों के लक्ष्यों को पूरा करने की शक्ति जागेगी। भविष्य
भविष्य में जब वंचित समुदाय अपने असली मित्र और विरोधी की पहचान कर पाएगा तब वह संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा। तब एक नई सामाजिक क्रांति का जन्म होगा। यह क्रांति केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह समाज की संरचना को मूल रूप से बदलने वाली होगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि बाबा साहब की असली जीत अभी अधूरी है, और यह अधूरी जीत तब पूरी होगी जब उनके विचार हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनेंगे, जब शिक्षा, समानता और न्याय केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि समाज की वास्तविकता बनेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यमा से। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।